So hi, this is problem statement 6. Fx is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2. यानी कि x अगर 2 से लेस देन या फिर इक्वल है तो उस केस में fx की वैल्यू जो है वो 2x plus 3 है, which is a equation of a straight line. ठीक है, और straight line जो है continuous होती है. और फिर अगर x is greater than 2 उस केस में fx जो है वो 2x minus 3 है, which is again a continuous function. यानी कि डायलिमा कहां पर है, मतलब इश्यूज कहां पर हो सकते हैं where fx is not continuous. तो we need to test continuity at x is equal to 2. ठीक है, वहां पर हमें चेक करने की जरूरत है. अदरवाइज 2 के अलावा कोई और पॉइंट हो ना, वहां पर आपको फंक्शन कंटिन्यूअस ही मिलेगा. ठीक है, तो f2 की वैल्यू देखो, तो f2 मींस x इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो उस केस में इक्वेशन नंबर 1 जो है वो फिट है. तो 2 टाइम्स 2 प्लस 3 यानी कि 7 और f2 माइनस h x इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो उस केस में 2x प्लस 3, 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 3. तो 2 में से हमने 0 माइनस किया, कितना आया? 2 आया. एंड 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 it comes out to be 7. All right, f2 plus h के बारे में बात करते हैं. f2 plus h means now we are considering the case when x is greater than 2. तो उस केस में क्या होगा, ये सेकंड केस एप्लीकेबल होगा जो यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 2 टाइम्स 2 प्लस h, 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 3. तो 2 में से 0 प्लस किया, कितना आया? 2 आया. 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 यानी कि आई एम सॉरी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये है कि f2 की वैल्यू आई 7, f2 माइनस h की वैल्यू आई 7, बट f2 प्लस h की वैल्यू 1 आई, जो कि कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो हेंस वी कैन से fx is discontinuous at x is equal to 2 only. x is equal to 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावा और कोई भी पॉइंट लो वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा. ठीक है, परफेक्ट. तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डील करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया एंड आंसर इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. तो ओके, fx जो है वो लेस देन और इक्वल टू, यानी कि कहां कहां पर अलग अलग कंडीशन थी, क्योंकि 3 इक्वेशंस बन रहे हैं 1 2 3. तो जो fx की डेफिनेशन है वो जो चेंज हो रही है वो कहां कहां पर हो रही है, -3 और उसके बाद फिर 3. तो लेस देन -3 इस कंडीशन, ये जो एरिया है -3 टू माइनस इनफाइनाइट, और फिर -3 से 3 के बीच में, और
एंड ग्रेटर देन 3, तो ये टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसके लिए हमने fx को डिफाइन किया है। ओके ओके, तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx एट पॉइंट -3, और सिमिलरली आफ्टर दैट जब हमारी कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे 3 पर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि -3 के इफ x इज लेस देन -3, उस केस में क्या आएगा? उस केस में जो है fx की वैल्यू होगी -x+3। ठीक है, तो ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हुआ। ठीक, यानी इस पूरे पोर्शन में ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद -3 से लेकर के 3 के बीच में जो रेंज है हमारी, इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि y की जो डेफिनेशन है y इज इक्वल टू -2x है। तो -2x जो है विच इज इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन 3, वहां पर f y की वैल्यू क्या आ रही है? 6x+2 विच इज अगेन एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी कंटिन्यूअस है। यानी कि ये बस 2 ही क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां पर हमें वी नीड टू टेस्ट कॉन्टिन्यूटी। अगर ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा ये जो फंक्शन है हर जगह कंटिन्यूअस है। अगर यहां पर हमारी कंटिन्यूटी पास हो गई तो ठीक है, तो टेस्ट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3। तो f -3, तो मॉड -3 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। f -3 की वैल्यू आई 6। ठीक है, f -3 माइनस h लो तो क्या होगा? -3 माइनस h प्लस 3। तो -3 माइनस h यानी कि x की वैल्यू जो है लेस देन -3 है। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ -3 प्लस 3, यानी कि 6 हो गया। ठीक, अभी f -3 प्लस h लो, तो -3 प्लस h यानी कि ग्रेटर देन -3 है। तो उसकी डेफिनेशन क्या आ रही है? ये सेकंड केस आ रहा है। तो -2 टाइम्स -3 प्लस h, तो -3 में हमने 0 प्लस किया, क्या हुआ? -3 आया। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इट कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब ये हुआ कि f -3 माइनस h और f -3 प्लस h तीनों की वैल्यूज जो है बिल्कुल सेम आ रही है। यानी कि कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, हेंस फंक्शन is continuous at x is equal to -3। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को x is equal to 3 पर टेस्ट करना है।
तो ऑल राइट, नहीं ये तो अच्छा, तो अभी हमें x इक्वल टू 3 पर इसे टेस्ट करना है। टेस्ट continuity at x इक्वल टू 3। तो fx इक्वल टू -2x है, fx इक्वल टू -2x if x is less than 3 और fx is equal to 6x plus 2, 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। ये ठीक है। तो f3 की वैल्यू क्या होगी? f3 की वैल्यू होगी 6 टाइम्स 3 प्लस 2 यानी कि 20 हुई। x is greater than या x is equal to 3, तो 6 टाइम्स 3 प्लस 2 यानी कि 20 हुआ। ओके, f3 प्लस h, 6 टाइम्स 3 प्लस h प्लस 2, तो यानी के 18 प्लस 2 20 एंड f3 माइनस h, f3 माइनस h, f3 माइनस h यानी कि लेस देन 3 हुआ, तो -2 आई गेस x है, माइनस, हाँ माइनस x, तो -2 इंटू 3 माइनस h यानी कि -6। तो f3 प्लस h, f3 माइनस h, ये तीनों रिजल्ट्स जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू -3 पर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है। 7th वाला तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है, 6 तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थैंक यू।